दोस्तों, मध्य प्रदेश समस्त शिक्षक अध्यापक बड़ी खबर है। बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार जानकारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के लगभग 3 लाख के करीब अध्यापक से नवीन शिक्षक संवर्ग में शामिल हुए सभी प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी। दोस्तों, बजट में घोषणा के अनुसार अति शीघ्र मध्य प्रदेश में भी यूपीएस लागू किए जाने की कवायद शुरू होने वाली है। दोस्तों, सभी शिक्षकों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम यूपीएस में जाएं या एनपीएस में ही रहने दें। दोस्तों, हमारे लिए क्या यूपीएस अच्छी रहेगी या एनपीएस में ही हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न अध्यापक से शिक्षक संवर्ग में आए साथियों के मन में उठ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कई महत्वपूर्ण बातें, कई महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे जिनका विश्लेषण करके आप यह तय कर पाएंगे कि हमें यूपीएस में जाना चाहिए या एनपीएस हमारे लिए ठीक रहेगी। दोस्तों, 1998 से 2004 और उसके बाद नियुक्त होने वाले अध्यापकों के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यूपीएस के बारे में आपको बहुत ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, तो इसे समझते हुए पूरा देखें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण समय है जब यूपीएस लागू होने वाली है। तो आपके मन में यूपीएस का चयन करने अथवा नहीं करने ऐसे सभी शंकाओं का समाधान इस वीडियो को देखने से दूर हो सकेगा। दोस्तों, इसके बाद आप सभी निश्चय कर सकेंगे कि यूपीएस में जाएं या एनपीएस में ही बने रहें। दोस्तों, जानकारी किनके द्वारा दी गई है आपको हम बताएंगे। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत तक देखने पर आपके मन में आए सभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, क्योंकि कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन यानी ओपीएस के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु वर्तमान में सरकार यूपीएस की ओर बढ़ते दिखाई दे रही है। तो अंत तक वीडियो देखने पर आपको फैसला लेने में आसानी होगी कि हम यूपीएस में जाएं कि एनपीएस में बने रहें। दोस्तों, वीडियो में कमेंट बॉक्स में ओपीएस अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर अवश्य करें। दोस्तों, बगैर सुधार हुए मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी 3 लाख शिक्षक भाई बहन को लाभदायक नहीं है यूनिफाइड पेंशन योजना, क्योंकि सबसे पहले बात तो यह है कि यूनिफाइड पेंशन योजना का एक बार चयन करने के बाद फिर उससे अलग नहीं हो सकते। दूसरी बात, यूनिफाइड पेंशन योजना में वर्तमान में नियम ये है कि सेवानिवृत्ति के समय आपकी सेवा अवधि निरंतरता में 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर ही आपको आपके अंतिम मूल वेतन की आधी रकम रुपया मासिक पेंशन के रूप में मिलेगी। अब सवाल यह है कि जिनकी जन्म दिनांक 1965 से 1975 तक की है और मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार उनकी नौकरी 1/7/2018 से गिन रही है। जैसा कि वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर आपकी और हमारी गलत प्रथम नियुक्ति की दिनांक 1 जुलाई 2018 दर्ज कर रखी है और इसी दिनांक से सरकार आपको और हमको शासकीय कर्मचारी मानकर आपकी और हमारी नौकरी की गणना 1/7/2018 से करते हुए ही समस्त आर्थिक लाभ मिलने के लिए नौकरी की गणना कर रही है। तो फिर यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ मिलने के लिए जिनके जन्म 65 से 75 तक के हैं उन शिक्षक भाई बहनों को तो फिर यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ मिलने की पात्रता ही नहीं होगी। 25% तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 25% दिवंगत हो चुके हैं। शेष बचे 98 से 4 तक के लगभग 1,10,000 शिक्षक भाई बहन तो फिर 18 से नौकरी गणना होती रही है, तो फिर उनकी भी 25 साल की नौकरी पूरी होना ही नहीं है। तो फिर उनको यूनिफाइड पेंशन योजना का चयन करने पर उनकी अंतिम मूल वेतन की आधी रकम राशि मासिक पेंशन के रूप में मिलना संभव नहीं है। इसलिए यूनिफाइड पेंशन योजना में सबसे पहले यह सुधार होना चाहिए कि 25 वर्ष की जगह पर 20 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने वालों को इसका लाभ मिलना चाहिए तथा इसका चयन करने के पहले वर्तमान सरकार आपकी और हमारी नौकरी की गणना आपकी और हमारी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करने संबंधी आदेश जारी करे, तब इसका चयन करें। तीसरी बात यह है
कि अभी यूनिफाइड पेंशन योजना का नियम यह है कि यदि कोई कर्मचारी इसका चयन कर लेता है तो फिर यदि वह 62 वर्ष की नौकरी पूरी करने से पहले उसकी मर्जी से आवश्यक सेवानिवृत्ति मान लो 55 वर्ष की आयु में ले लेता है तो फिर जब तक उसकी आयु पूरी 62 वर्ष की नहीं होगी तब तक उस कर्मचारी को, या फिर मान लो वह दिवंगत हो जाता है तो फिर उसको या फिर उसकी पत्नी अथवा नाबालिग बच्चों को भी तब तक पेंशन नहीं मिलेगी जब तक मृतक कर्मचारी की आयु 62 वर्ष की पूरी नहीं हो जाती। तो फिर सवाल यह उठता है कि बीच के इन 7 साल में वह कर्मचारी या उसकी पत्नी अथवा नाबालिग बच्चे क्या खाकर जिंदा रहेंगे। इसलिए यूनिफाइड पेंशन योजना का चयन करने के पहले इसमें यह सुधार होना चाहिए कि जिस साल जिस महीने में कर्मचारी आवश्यक सेवानिवृत्ति ले लेता है उसके तुरंत बाद के महीनों से उसकी मासिक पेंशन शुरू होना चाहिए। चौथी बात यह है कि अभी तक यूनिफाइड पेंशन योजना का जो नियम है वह यह है कि यदि मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी 3 लाख शिक्षक भाई बहन यूनिफाइड पेंशन योजना का चयन कर लेते हैं तो फिर उनको उनकी वेतन से 10% काटी गई रकम रुपया जो अभी तक एनपीएस पेंशन योजना में काटा गया है और जो अभी तक सरकार ने सरकार के हिस्से की 14% राशि मिलाई है, वर्तमान में जो लगभग प्राथमिक शिक्षक की 20 लाख रुपए, माध्यमिक शिक्षक की 25 लाख रुपए तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन की लगभग 30 लाख रुपए के लगभग है, वह आपको वापस नहीं मिलेगी। यह रकम सरकार अपने पास PFRDA खाते में ही रखेंगी। कहने का मतलब है कि हमारी इतनी लमसम रकम सरकार उसके पास रखकर आपकी और हमारी 62 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने उपरांत आपको और हमको आपकी और हमारी अंतिम मूल वेतन की आधी रकम मासिक पेंशन के रूप में देना चाहती है। जबकि सुधार यह होना चाहिए कि सरकार चाहे तो उसके हिस्से की 14% रकम हमें भले ही न लौटाए, लेकिन हमारी वेतन से अप्रैल 11 से 25 तक काटी गई रकम रुपया हमारा मई ब्याज के हमारे GPF खाते खुलवा कर उसमें जमा कराएं, तभी यूपीएस पेंशन योजना का चयन करना लाभकारी रहेगा। यूनिफाइड पेंशन योजना में वर्तमान में नियम यह है कि हमारी और सरकार की मिलाई रकम जो रुपया अभी तक एनपीएस पेंशन योजना में जमा कुल रुपया PFRDA के पास जमा रहेगा। यदि कार्यरत कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसकी 62 वर्ष की आयु जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमारे जीवन भर की जमा पूंजी हमारी पत्नी और बच्चों को नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक यह सुधार नहीं हो जाता कि कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाने पर तुरंत उसकी पत्नी और बच्चों को मृतक कर्मचारी की जमा राशि वापस कर दी जाएगी, तब तक यह सुधार नहीं हो जाता, तब तक यूपीएस पेंशन योजना का चयन करना नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी 3 लाख शिक्षक बहन को लाभकारी नहीं है। अभी यूनिफाइड पेंशन योजना में भी नियम है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्त पर पूरे 62 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने उपरांत ही उसे उपादान राशि ग्रेच्युटी की राशि का लाभ भी मिलेगा। लेकिन जिसने जितने साल की नौकरी पूरी की होगी उतने साल की ग्रेच्युटी की राशि मिलेगी। और यदि कर्मचारी सेवा में रहते हुए मर जाता है तो भी उसकी 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसकी पत्नी और बच्चों को ग्रेच्युटी की राशि उतनी ही मिलेगी जितने साल की नौकरी गिनाएगी। जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान होता है। पूरी 25 साल की नौकरी पूरी करने पर यही नियम हमारे मध्य प्रदेश में कार्यरत 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षक भाई बहन को लागू होना चाहिए। जब तक ऐसा सुधार नहीं होता है तब तक यूपीएस पेंशन योजना का चयन करना लाभकारी नहीं होगा। आखिरी बात और सबसे खास बात यह है कि 98 से 4 तक के शिक्षक भाई बहन जिनकी नियुक्ति होकर जिनका नियमितीकरण नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व हो चुका था, उनको यूपीएस पेंशन योजना का चयन करने के साथ साथ ओपीएस पेंशन योजना का चयन करने का विकल्प पत्र भरवाकर मौका मिलना चाहिए। भले ही सरकार उसके हिस्से की मिलाई 14% राशि PFRDA के फंड में जमा करके रखे, लेकिन हमारी वेतन से हर महीना काटी गई 10% रकम मई ब्याज के हमारे संकुल केंद्र तथा DDO के माध्यम से GPF खाते खुलवाकर हमारी रकम उसमें जमा करती है। और हमें वित्त विभाग का IFMIS पोर्टल अपने आप ही पुरानी
परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने की पात्रता में धकेल देता है, तो फिर 98 से 4 तक के शिक्षक भाई बहन को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने का मौका मिलना चाहिए। उनसे विकल्प पत्र भरवाकर उपरोक्त सुधार होने के बाद ही मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी 3 लाख शिक्षक भाई बहन को यूनिफाइड पेंशन योजना का चयन करने के बारे में विचार करना होगा। और यदि ऐसे कोई भी सुधार नहीं होते जैसा मैंने लिखा है, तो फिर वर्तमान एनपीएस पेंशन योजना में ही बने रहना लाभकारी रहेगा। इसमें कम से कम हमारा कुल जमा रुपया का 60% हमें सेवानिवृत्ति पर तुरंत मिलता है और शेष 40% राशि का ब्याज के रूप में मासिक पेंशन मिलेगी। अर्थात जो 60% एक मुश्त रकम की राशि मिलेगी, उससे हम और आप सेवानिवृत्ति उपरांत छोटी मोटी दुकान खोलकर या फिर हमारी रकम हम अपनी मर्जी अनुसार कहीं भी लगाकर इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हुए सामाजिक जीवन मान सम्मान के साथ जी सकते हैं। सादर सूचनार्थ सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष NOPRUF राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश एवं प्रदेश प्रवक्ता शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इस तरह से विचार व्यक्त किए गए हैं आदरणीय सुदामा प्रसाद शर्मा जी के द्वारा। और दोस्तों, यदि आप इस जानकारी को शुरू से अंत तक सुन चुके हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कर्मचारियों के लिए एनपीएस बेहतर है या यूपीएस। दोस्तों, कर्मचारी जो है ओपीएस के लिए लगातार प्रयासरत है। यदि संभव हो सका तो कर्मचारी अपनी ओपीएस को हासिल करने में समर्थ रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आए लाइक व शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।